हैं। एक इंसान का प्रेम और दूसरा उस प्रेम से जन्मी कोई निशानी। आज मैं आपको एक ऐसी ही निशानी की ओर ले जाने वाला हूं, एक ऐसे प्रेम की ओर जिसने सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ा, बल्कि समय को रोककर पत्थरों को धड़कन दे दी। यह कहानी है एक बादशाह की और उसकी रानी की, जिनके प्रेम ने दुनिया को ताजमहल दिया। पर प्रेम की वो परतें जो संगमरमर के पीछे छिपी हैं, उन्हें सुनने के लिए दिल चाहिए। तो आइए धीरे धीरे मेरे साथ इस कथा में उतरिए। आवाज धीमी कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है, और इस एहसास को आप खोना नहीं चाहेंगे। यमुना के किनारे बहती हवा उन दिनों कुछ अलग ही मिजाज रखती थी, नर्म, ठंडी और किसी अनकहे राज की तरह महकती हुई। दिल्ली की गलियां अपनी सांसों में बादशाहों का रुआब भी समेटे थीं और आम लोगों की सादगी भी। इन्हीं गलियों में, इन्हीं हवाओं में एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसका हर मोड़ इतिहास को नया अर्थ देने वाला था। यह कहानी है दो रूहों की, जो पहले तो बस एक दूसरे को देख भर लेती थीं और फिर उम्र भर एक दूसरे की सांसों में उतरती चली गईं। शाहजहां तब तक महज एक किशोर राजकुमार, पर भीतर से किसी फनकार की तरह बेहद संजीदा, बेहद संवेदनशील। अर्जुमंद बानो, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे कोई दरिया अपने किनारों को चूमते चूमते थक गया हो। कहते हैं, जिंदगी में एक दो लम्हे ऐसे आते हैं जो किसी इमारत, किसी किताब, किसी साम्राज्य से ज्यादा वजन रखते हैं। वह लम्हा भी कुछ ऐसा ही था, न जोर की आहट, न कोई तामझाम। बस एक नजर उठी और दूसरी नजर ठहर गई। वही पहली मुलाकात, वही पहला कंपन, वही पहली सरगोशी। उस दिन महल में नगीने की एक नुमाइश थी। रेशमी पर्दों के पीछे सजावट चमक रही थी, दीवारों पर कंदीलों की रोशनी कांप रही थी और हवा में चमेली की गंध तैर रही थी। इसी माहौल में अर्जुमंद अंदर दाखिल हुई। उनकी चाल में एक ऐसी नजाकत थी जैसे कोई राग खिल रहा हो। उनकी आंखें जैसे किसी उस्ताद ने पिघली हुई शफ़ाफ रोशनी से तराशी हों। और जब उन्होंने मुस्कुराकर बस हल्का सा सिर झुकाया, तब राजकुमार की सांसों में अचानक एक खामोश सी हलचल उठी, एक ऐसा कंपन जिसे वह किसी शब्द में नहीं बांध सके। राजकुमार ने बहुत बाद में कहा था, कभी कभी रूह को रूह खोज लेती है। नाम, चेहरा, पहचान, ये सब तो बाद में आते हैं। वह कुछ नहीं बोले, वह भी कुछ नहीं बोली, लेकिन दोनों ने महसूस किया कि उस कमरे में कुछ बदल गया है। हवा में कोई अदृश्य जरिया, कोई अनकहा रिश्ता, कोई अनदेखा तार बस उठा था। पहली मुलाकात के बाद शाहजहां कई दिनों तक बेख्याली में डूबे रहे। कभी तलवार चलाते तो वार में भी एक तरह की नरमाहट आ जाती। कभी बाग में निकल जाते, जहां पानी की सरसराहट उन्हें उसी नजर की याद दिलाती रहती। कभी रात को तारों को देखते और खुद से धीरे से पूछते, कौन है वो जो एक ही मुलाकात में मेरी धड़कनों के रास्ते बदलकर चली गई। एक रात उन्होंने खामोशी में बैठकर कागज पर लिखा, तेरी आंखों के समंदर में उतर जाने को जी चाहता है। धड़कनों की धूप में तेरे साये को महका लेने को जी चाहता है। उधर अर्जुमंद भी उसी हलचल में थीं। उनकी सहेलियां कहती, बेगम आप आजकल कम बोलती हैं। वह मुस्कुरा देती, कम नहीं बोलती, बस किसी ख्याल ने दिल का दरवाजा खटखटा दिया है। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि राजकुमार की आंखों में किसी चेहरे की परछाई बस चुकी है। उनके चलने में, उनके सोचने में, उनके बात करने में एक मीठी सी बेचैनी उतर आई थी। जहांगीर ने भी बेटे के चेहरे पर यह रंग देखा।
उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, दिल किसी को ढूंढ रहा है क्या? शाहजहां झिझक गए, लेकिन धीरे से बोले, अगर दिल किसी पर आ जाए तो क्या उसे छिपा लेना चाहिए अब्बा जान? जहांगीर ने अरसे बाद हंसकर कहा, मोहब्बत छुपती कहाँ है बेटा, यह तो चेहरे से पहले आंखों में लिखी जाती है। जब अर्जुमंद का नाम लिया गया तो नूरजहां ने भी वही चमक महसूस की। वह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसकी आंखों में तहजीब है, उसकी बातों में रूहानी संजीदगी। अब राजकुमार और अर्जुमंद की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी महल की गलियों में, कभी बाग के किसी शांत कोने में, कभी रेशमी पर्दों की झिरी से झांकती हुई एक मुस्कान। एक दिन राजकुमार ने धीरे से पूछा, क्या चांदनी आपको भी उतनी ही हसीन लगती है जितनी मुझे? अर्जुमंद ने धीरे से कहा, चांदनी में क्या रखा है? खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है। राजकुमार मुस्कुराए, अगर नजरें ही खूबसूरत हों तो दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है। वे दोनों धीरे धीरे ऐसे करीब आते गए जैसे दो मौसम एक दूसरे में घुलते चले जाते हों। उनकी खामोशियों में भी एक भाषा थी, उनके मिलने में भी एक दास्तान थी। कभी किसी महफिल में गजल गूंज उठती, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, और दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ उठ जातीं। कभी कोई उस्ताद सरोद की मीठी तान छेड़ता और दोनों उस तान की लहरों में एक दूसरे को महसूस करते। यह प्रेम कोई शोर से भरा हुआ इश्क नहीं था, यह वह नर्म शफ़ाक गहरा प्रेम था जिसमें इंसान बोलता कम है, महसूस ज्यादा करता है। शाहजहां ने एक शाम अर्जुमंद से कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल का इत्र है, जिससे हर सुबह नई लगती है। अर्जुमंद हंस दी, और आपकी बातें उस शायर की तरह हैं जो बिना कागज के भी गजल कह देता है। धीरे धीरे दोनों समझने लगे कि यह महज आकर्षण नहीं, यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे खुद वक्त भी झुककर सलाम करेगा। एक रात शाहजहां ने उनसे कहा, मैं हर रात एक ही ख्वाब देखता हूं। एक पुल है, तुम उस पर खड़ी हो और मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूं, और मुझे लगता है अगर यह लड़की मेरी न हुई तो मेरी रूह कभी मुकम्मल नहीं होगी। अर्जुमंद ने उस क्षण सिर झुकाकर बस इतना कहा, मोहब्बत सच्ची हो तो ख्वाब को हकीकत बनने में देर नहीं लगती। और इसी लम्हे कहानी ने अपनी पहली सांस ली, एक रिश्ता जन्मा, इतिहास ने अपनी स्याही में एक नया रंग घोला। उस रात के बाद जैसे जिंदगी ने अपना कोई खास दरवाजा खोल दिया था। अब हर सुबह, हर शाम, हर हवा की लहर में वही नाम गूंजने लगा, अर्जुमंद। और हर दिल की धड़कन में जैसे एक ही सुर बजता, शाहजहां। दोनों के कदम अब उसी अदृश्य धुन पर चलते थे जिसे नीति ने उनके लिए तैयार किया था। मुलाकातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं, पर यह वो मुलाकातें नहीं थीं जिनका जिक्र दरबारियों की कानाफुसियों में होता है। यह वो मुलाकातें थीं जो खामोश होकर भी पूरी दुनिया से ज्यादा बोलती थीं। महल की गलियों में कहीं महकते कदमें, कहीं पर्दों के पीछे से आती एक हल्की सी आहट, कहीं बाग में खिले फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ती दो परछाइयां, और उनके बीच बहता वह अजीब सा रोमांच जिसे केवल दिल ही समझ सकता है। एक शाम शाहजहां महल के बाग में खड़े थे। पेड़ों पर लटके कंदीलों की रोशनी धीरे धीरे झूम रही थी। पानी के फव्वारे अपनी ही लय में बोलते थे और हवा चुपचाप सब कुछ अपने दामन में समेटकर आगे बढ़ जाती थी। वहीं एक कोने में अर्जुमंद खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही नर्मसी आभा, वही कशिश,
वही शांति जो राजकुमार की रूह को एक अजीब सा आसरा देती थी। राजकुमार उनके पास पहुंचे और बिना कुछ कहे बस उन्हें देखते रह गए। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। अर्जुमंद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आज इतनी खामोशी क्यों शहजादे? शाहजहां ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी दिल बस देखने भर से भी भर जाता है। आज वही रात है। अर्जुमंद ने आंखें झुका लीं और उनके झुके हुए पलकें किसी किताब के बंद अध्याय जैसी लग रही थीं, जिन्हें खोलना सिर्फ नियति की जिम्मेदारी थी। उन दोनों के बीच अब एक ऐसी सहजता उतर आई थी कि बात करने की जरूरत भी कम रह गई थी। कभी कभी वह दोनों उस पुराने अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ जाते, जहां यमुना की हवा ठहरने से पहले 2-3 बार उनके चेहरों को हल्के हल्के छू जाती। एक दिन अर्जुमंद ने कहा, आप जानते हैं, जब हवा यूं गालों को छू कर जाती है तो लगता है जैसे कोई दुआ मेरे नाम भेजी गई हो। शाहजहां ने उस क्षण अर्जुमंद को इतने ध्यान से देखा कि शब्द उनके पास भी कम पड़ गए। उन्होंने धीमे से कहा, दुआएं भी कभी कभी रूहों का बहाना बनकर आती हैं। शायद यही वजह है कि तुम मेरे हर ख्वाब को इतना पवित्र बना देती हो। उसी क्षण कहीं दूर से एक तानसेन के शागिर्द की आवाज उभरती सुनाई दी, मोरे सैया बुलावे आधी रात। और दोनों ने एक साथ उस तान में बहती मोहब्बत का स्वाद महसूस किया। गीत खत्म हुआ, पर उसकी गूंज देर तक हवा में तैरती रही, जैसे प्रेम को किसी गीत की जरूरत न हो बल्कि गीत को प्रेम की जरूरत हो। उन दिनों मुगल दरबार में एक अनकही हलचल थी। लोग राजकुमार की आंखों में एक अजीब सी चमक देखते थे। अक्सर कोई उस्ताद कह बैठता, भाई यह वो चमक है जो तलवारों की नहीं, दिलों की लड़ाई में मिलती है। कुछ लोग हंसते, कुछ समझते और कुछ बस सर हिलाकर रह जाते। एक बुजुर्ग हकीम ने तो यहां तक कह दिया, यह लड़का मोहब्बत की गिरफ्त में है। इसका इलाज नहीं दवा है न दुआ, बस उसकी मुस्कान है। उधर शाहजहां जब अर्जुमंद से न मिल पाते तो बेचैनी उनके कदमों को महल की गलियों में यूं घुमा देती जैसे कोई परिंदा अपनी उड़ान खो बैठा हो। एक रात उन्होंने अकेले में एक पंक्ति कही, इश्क अगर सांस बन जाए तो जुदाई मौत बन जाती है। अगले ही दिन मुलाकात हुई। अर्जुमंद एक सिल्वर का प्याला हाथ में लिए थीं, जिसमें गुलाब का शरबत था। उन्होंने प्याला शाहजहां की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कभी कभी मीठी चीजें कड़वाहट को पिघला देती हैं। शाहजहां ने प्याला लेते हुए पूछा, और मोहब्बत? अर्जुमंद ने चुप होकर उनकी आंखों में देखा, मानो कोई गहराई का जवाब खुद गहराई दे रही हो। मोहब्बत, वह तो हर कड़वाहट को मिटाती नहीं, घुला देती है। जैसे गुलाब की खुशबू पानी में घुल जाती है, पर कोई देख नहीं पाता, बस महसूस होता है। उनकी मुलाकातें अब कहीं अधिक आत्मीय हो चुकी थीं। नजरें, बोल, खामोशियां सब एक ही दिशा में बह रहे थे। राजकुमार को अब लगता कि यदि अर्जुमंद को उनकी रूह से अलग कर दिया जाए तो शायद वह खुद भी अपने भीतर अधूरे रह जाएंगे। वह एक दिन बोले, तुम्हें पता है, जब तुम पास होती हो तो सब कुछ साफ साफ दिखता है, दुनिया, रास्ते, भविष्य। मगर जब तुम दूर होती हो तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अर्जुमंद हंसते हुए बोली, यह मोहब्बत की बीमारी है शहजादे। शाहजहां ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह बीमारी है तो मैं चाहता हूं ये कभी ठीक न हो। उधर दरबार में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। कुछ दरबारी नजरें चुराकर आपस में बात करते, सुनो, शहजादा किसी पर दिल हार चुका है। किस पर? वही नूरजहां की भांजी अर्जुमंद, जिसकी आंखों में आधा हिंदुस्तान समा जाए। बहुतों को खुशी हुई,
पर कुछ की भौहें तन गईं, क्योंकि राजकुमार की मोहब्बत एक दिन सल्तनत की दिशा भी तय करेगी। मगर मोहब्बत अपने रास्ते खुद बनाती है, दरबार के कानूनों से नहीं, दिल की जिद से। एक शाम दोनों फिर मिले, बिना किसी तय योजना के। यूं ही जैसे दो मौसम अचानक एक दूसरे से टकरा जाएं। अर्जुमंद ने धीरे से कहा, आपसे एक बात कहूं? शाहजहां ने पूछा। क्या? अर्जुमंद की आवाज किसी फूल की पंखुड़ी जितनी नर्म थी। जब मैं आपकी तरफ देखती हूं तो लगता है किसी ने मुझे मेरे मुकद्दर की झलक दिखा दी है। शाहजहां ने अपना हाथ बढ़ाकर बस एक पलक ठहराया। न छुआ न थामा, बस धीरे से कहा, और मुझे लगता है मैंने तुम्हारे रूप में खुदा की सबसे नाजुक तराशी हुई चीज देख ली है। उस क्षण हवा इतनी स्थिर हो गई कि जैसे समय भी दोनों को देखकर ठहर गया है। उनकी खामोशी किसी दुआ की तरह थी। और उसी रात कहीं दूर किसी उस्ताद ने एक आवाज लगा दी, प्यार किया तो डरना क्या। हालांकि यह गीत सदियों बाद का है, लेकिन उस भावना, उस साहस, उस समर्पण की गूंज उसी युग में भी मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे यह मान लिया कि अब यह प्रेम सिर्फ दिलों में नहीं, इतिहास में अपनी जगह बनाएगा। रात गहरी होती चली गई, पर उनकी दास्तान की रोशनी और गहरी और चमकदार। जो शुरू हुआ था एक नजर से, अब एक पूरी उम्र की ओर बढ़ रहा था। उस रात के बाद जैसे दोनों की जिंदगियों में एक नया मौसम उतर आया था, एक ऐसा मौसम जिसमें हर सांस एक नए अर्थ से भर जाती थी। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ दो दिलों का मिलना नहीं थीं, बल्कि दो रूहों का वह संगम थी जिसमें वक्त खुद को खो देता है। सल्तनत अपनी रफ्तार से चल रही थी, दरबार की राजनीति, सेनाओं की गतिविधियां, व्यापार, कूटनीति, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन इन सब के बीच शाहजहां की आंखों में एक नया उजाला आ गया था। वह हर फैसले में पहले से ज्यादा सहृदय, ज्यादा सोच समझकर और कहीं अधिक संवेदनशील दिखाई देने लगे थे। उधर अर्जुमंद भी अपने भीतर वही हलचल महसूस कर रही थीं, एक ऐसी उथल-पुथल जो दर्द नहीं देती, बल्कि इंसान को किसी मीठे नशे की तरह धीरे धीरे बदल देती है। उनकी सहेलियां अक्सर चिढ़ाती, बेगम अब तो आपकी मुस्कान में भी कोई राज छिपा है। अर्जुमंद आंखें झुका देती, मुस्कान तो वही है, बस उसका मतलब बदल गया है। अब वे दोनों ज्यादातर बाग में मिलते थे, सफेदा और चंपा के पेड़ों के बीच, जहां हवा खुद किसी कहानी का हिस्सा लगती थी। एक दिन शाहजहां बाग के पास पहुंचते ही रुक गए। अर्जुमंद वहां पहले से थीं, और उन्होंने उस दिन अपने बाल खुले रखे थे। हवा जब उन्हें हल्के हल्के उड़ा रही थी, तो ऐसा लगता जैसे किसी कवि की ताजा लिखी पंक्तियां हवा में तैर रही हों। शाहजहां उस दृश्य में खो गए। काफी देर तक बस देखते रहे। अर्जुमंद ने धीमे से कहा, आज आप इतनी देर से क्यों चुप हैं? शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी शब्द भी शर्माते हैं, और आज तुम्हें देखकर मेरी ज़बान ने बस खामोशी को चुन लिया। अर्जुमंद हल्का सा हंसकर बोली, आप हमेशा कुछ न कुछ कह देते हैं, खामोशी में भी। शाहजहां ने कहा, क्योंकि मेरी हर खामोशी का एक ही मतलब होता है, तुम। उन शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि अर्जुमंद कुछ पल के लिए खुद भी खो गईं। उनके बीच हवा में एक मीठी सी तान उभरने लगी, कहीं दूर सरोद का रियाज हो रहा था। तान की लहरें दोनों के बीच आकर टिकने लगीं। अर्जुमंद ने पूछा, आपने कभी सोचा है कि हम पहली बार क्यों मिले थे? इतने लोगों में से, इतने चेहरों में से, क्यों हम ही एक दूसरे की नजर में ठहरे? शाहजहां ने गहरी सांस ली।
मोहब्बत का कोई कारण नहीं होता। यह कोई सौदा नहीं कि वजह ढूंढी जाए। मोहब्बत बस उतर आती है, जैसे बारिश। कोई नहीं पूछता कि यह बूंद इसी पत्ती पर क्यों गिरी। और फिर उन्होंने पास पड़े गुलाब को उठाकर धीरे से कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा किसी ने मेरे दिल के अंदर पहले से बुझा हुआ दीपक फिर जला दिया है। अर्जुमंद की आंखें उस क्षण चमक उठीं। उन्होंने धीमे से कहा, अगर मेरा होना तुम्हें रोशन करता है, तो तुम्हारा होना मुझे पूरा करता है। एक हल्की हवा चली, जैसे दोनों की बात पर अपनी मुहर लगा रही हो। उस दिन शाम काफी लंबी थी। दोनों यमुना किनारे बैठकर सूरज को ढलते देखते रहे। सूरज धीरे धीरे लाल होते होते उनके सामने नदी में उतरता गया और हर लहर में जैसे एक कहानी लिखता गया। शाहजहां ने कहा, अगर इश्क एक नदी होता, तो तुम उसका किनारा होती, क्योंकि नदी चाहे जितनी बेचैन हो, सुकून तो उसे किनारे पर ही मिलता है। अर्जुमंद ने गहरी आंखों से उन्हें देखा। और अगर इश्क एक सफर होता, तो उसमें चलने की वजह आप होते। उनकी बातों में कोई बनावट नहीं थी, बस दो दिलों की सच्ची भाषा। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जिसने इस प्रेम को और गहरा कर दिया। शाहजहां अचानक बीमार पड़ गए। हल्का ज्वर पर बेचैनी अधिक। नींद नहीं आती थी। डॉक्टर दवाएं देते रहे, पर उनकी आंखों में चमक कम होती जा रही थी। अर्जुमंद को पता चला तो वह तुरंत उनके कक्ष में पहुंची। राजकुमार लेटे हुए थे, छत की तरफ देखते हुए, जैसे किसी विचार में खोए हुए हों। अर्जुमंद दरवाजे पर पहुंची तो उनकी कलाई में चूड़ी की छनकार से कमरे में हल्की आवाज हुई। शाहजहां ने आंखें उठाईं और उन्हें देखते ही जैसे उनकी थकान पिघल गई। उन्होंने धीमे से कहा, तुम आ गईं। अर्जुमंद पास आकर बैठ गईं। बीमारी कोई बड़ी नहीं है, आप बस ज्यादा सोचते हैं। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच नहीं, यादें ज्यादा आती हैं। अर्जुमंद ने उनका माथा छुआ। यादें तो ठीक हैं, लेकिन आप उन्हें इतनी ताकत न दें कि वह आपको बीमार कर दें। शाहजहां ने उसी स्पर्श में कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें एक अजीब सी शांति दे दी। उन्होंने धीमे से कहा, तुम जब पास होती हो, तो लगता है जैसे सारी थकान किसी नदी में बह गई हो। अर्जुमंद ने हल्की सी डांटते हुए कहा, अब बस कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। शाहजहां ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आराम बस तुम्हारी आवाज में मिलता है। अर्जुमंद उनके पास बैठकर धीमे धीमे कोई पुरानी फारसी रुबाई पढ़ने लगी। उनकी आवाज में वह मिठास थी जिससे बीमार पानी भी मीठा लगने लगे। राजकुमार सो गए और अर्जुमंद देर तक उन्हें देखती रहीं। उस रात से शाहजहां को जैसे नया जीवन मिला और उनकी मोहब्बत को एक नया अर्थ, एक ऐसी गहराई जिसे सिर्फ प्रेम ही नहीं, इबादत कहा जा सकता है। धीरे धीरे दो दिलों का रिश्ता सल्तनत के फासलों को भी लांघने लगा था और इस प्रेम की आहट अब सिर्फ बागों में नहीं, पूरा मुगल परिवार महसूस करने लगा था। लेकिन यह कहानी अभी बहुत आगे बढ़नी थी, क्योंकि प्रेम जितना बढ़ता है, किस्मत उतने ही इम्तिहान तैयार करती है। बस इम्तिहान आने को थे और मोहब्बत उन्हें सहने को तैयार। रात की खामोशी कभी कभी वह सब कह देती है जो दिन के शोर में सुना ही नहीं जाता। और शाहजहां व अर्जुमंद के प्रेम में भी अब वही खामोशी धीरे धीरे एक ऐसी भाषा बनती जा रही थी
जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उन दोनों की मुलाकातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं। कभी बाग के कोने में, कभी महल की छत पर, कभी यमुना किनारे पेड़ों की छांव में। सल्तनत के काम चलते रहते, दरबार लगता, न्याय होता, राजनीति चलती, लेकिन शाहजहां की नजरें किसी भी बात पर टिकती नहीं थीं जब तक वे अर्जुमंद को न देख लें। इधर अर्जुमंद भी अपने मन में उतारती जाती थीं वह एहसास जिसे शब्दों में बांधना आसान न था। कभी मेहंदी लगाते सजते समय भी अनायास ही सोचती, क्या वह उन्हें ऐसे ही देख रहे होंगे? क्या वो मुस्कान वाकई उसी के लिए थी जिसे वह समझ रही हैं? और फिर खुद ही शर्मा जाती। उन दिनों महल के रंग ढंग भी बदलने लगे थे। जो रास्ते पहले सिर्फ बादशाह की आवाजाही के लिए थे, अब उनमें धीरे धीरे प्रेम का सुगंध फैलने लगा था। बागों में फूल जैसे थोड़ा ज्यादा खिलने लगे हों। हवा में अब रूहानी नरमी बढ़ गई थी। एक शाम शाहजहां ने अर्जुमंद को भेजा हुआ संदेशा भिजवाया। आज रात बाग की पुरानी हवेली के पास मिलना। कुछ कहना है, कुछ सुनना है। संदेशा पाकर अर्जुमंद की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने अपने बालों में हल्की सी खुशबू लगाई, कलाई में चूड़ियां पहनी और धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगीं। रात बहुत शांत थी। चांद अपनी पूरी उज्ज्वलता में था और उसके नीचे यमुना की धार चुपचाप एक गीत सा बहा रही थी। हवा में चंपा की खुशबू थी और महल के भीतर बैठे संगीतकारों की मंद पड़ती ताने रात को और कोमल बना रही थीं। अर्जुमंद जब पहुंची, शाहजहां पहले से खड़े थे। चांदनी उनके चेहरे पर ऐसा गिर रही थी जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें रात की सफेदी में डुबोकर फिर तराशा हो। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इंतजार कर रहा था और पता है, आज का हर पल लंबा लग रहा था, जैसे समय भी तुम्हारे इंतजार में ठहर गया हो। अर्जुमंद मुस्कुरा दी। अगर ठहर गया था तो यह ठहराव भी अच्छा लगता होगा। शाहजहां बोले, अच्छा नहीं, लाजिमी था, क्योंकि इंतजार वही करता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। सन्नाटा उनके कदमों का संगीत बन रहा था। रास्ते में अचानक शाहजहां रुक गए और बोले, अर्जुमंद, आज मैं तुम्हें वह राज बताने आया हूं जो मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा। अर्जुमंद चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा सवाल उभर आया। शाहजहां बोले, तुम्हारी आंखों में जो नूर है, मैंने उसे पहली बार देखा था उस दिन जब तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरी किस्मत तुम्हारी आंखों में छुपी है। अर्जुमंद हल्के से हंसकर बोली, किस्मत? क्या नजरें सचमुच किस्मत पढ़ लेती हैं? शाहजहां ने कहा, हाँ, जब मोहब्बत सच्ची हो। तुमने शायद सुना होगा, दिल की बात आंखों से कही जाती है। और मैंने भी सुना था, पर उस दिन पहली बार सच में समझा। अर्जुमंद ने धीमे से सिर झुका लिया। कुछ पल बाद शाहजहां ने अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, एक रुबाई। उन्होंने कहा, इसे कई बार पढ़ा है, पर आज रात पहली बार तुम्हें सुनाने की हिम्मत की है। उन्होंने रुबाई पढ़ी। तेरी आंखों की यह शोखी, यह गहराई, यह नूर मुझे हर बार बना देती है तेरा दीवाना जरूर। मेरा दिल तुझको देखकर क्यों संभलता ही नहीं।
शायद मोहब्बत को कोई वजह चाहिए भी नहीं। अर्जुमंद की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह प्रेम अब सिर्फ एक आकर्षण नहीं, एक गहरा वादा है। पर उस रात की सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। वे दोनों चुपचाप चांद को देखते रहे। फिर अर्जुमंद ने पूछा, आपने बुलाया क्यों था? कुछ कहना चाहते थे? शाहजहां ने कुछ देर चुप रहकर कहा, अर्जुमंद, मैंने सुल्तानी की तलवार तो संभाली है, पर आज पहली बार दिल को संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं इबादत की तरह तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अर्जुमंद का दिल एक पल को थम गया। शाहजहां धीरे धीरे उनके और पास आए। इतना पास कि हवा भी दोनों के बीच ठहर गई। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी अर्जुमंद बनोगी? वह प्रस्ताव किसी दरबारी रिवाज का नहीं था, न ही किसी बादशाह का आदेश। वह एक प्रेमी का निवेदन था, जिसके शब्दों में हिचक भी थी और विनम्रता भी। अर्जुमंद की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मेरा होना आपकी जिंदगी को पूरा करता है, तो मेरा हर पल आपका है। उस क्षण यमुना किनारे चांदनी में एक ऐसा वादा लिया गया, जिसने आगे चलकर इतिहास को बदल दिया। दूर कहीं किसी संगीतकार ने एक पुराना गीत छेड़ा, मिल ही गए दिल ये दिल से, किस्मत ने क्या कर डाला। और वह गीत रात की हवा में घुलते घुलते दोनों के दिलों में हमेशा के लिए उतर गया। उस रात प्रेम ने अपनी गहराई से दोनों को बांध लिया, एक ऐसी डोर में जो टूटने के लिए नहीं, आने वाले युगों में अमर होने के लिए बनी थी। रात गुजर गई, चांद ढल गया, लेकिन उस रात का वादा, वह यमुना किनारे लिया गया मौन प्रण, दोनों की रूहों में ऐसे दर्ज हो गया, जैसे किसी पत्थर पर उकेरी गई इबारत, जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। अब प्रेम सिर्फ मुलाकातों का सौंदर्य नहीं रहा था, यह एक अनकहा बंधन बन चुका था। एक ऐसा बंधन जिसे निभाना आसान नहीं और छोड़ देना नामुमकिन। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनकी मोहब्बत की खबर महल की दीवारों के भीतर फैलने लगी। सहेलियां कान में फुसफुसाती, ख्वातीन बातें करती, कभी कभी तो राजमहल की नौकरानियां भी हल्की मुस्कान लिए कहती, देखा, जब बेगम साहिबा गुजरती हैं तो शहजादे के चेहरे पर बरसात की खुशबू उतर आती है। लेकिन जहां प्रेम होता है, वहां चौकन्नी निगाहें भी जाग जाती हैं। एक दिन शाहजहां को उनके पिता बादशाह जहांगीर ने अपने पास बुलाया। कमरे में शाही शान और गहरी गंभीरता दोनों मौजूद थे। जहांगीर ने धीमी आवाज में पूछा, सुना है तुम्हारा दिल किसी पर ठहर गया है? शाहजहां एक पल को हिचके, फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम। जहांगीर कुछ देर चुप रहे, जैसे वह अपने भीतर कोई हिसाब जोड़ रहे हों। फिर उन्होंने कहा, मोहब्बत अगर नेक है तो उसे सल्तनत का भी साथ मिलता है। लेकिन याद रखो, तुम सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक ताजदार के वारिस भी हो। शाहजहां ने सिर झुकाकर कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो ताज भी उसका बोझ हल्का कर देता है। जहांगीर मुस्कुराए, शायद अपने बेटे की बातों में अपने ही बचपन की महक पहचान ली थी। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत की सहमति मिल गई और अब यह प्रेम फूल की खुशबू से उठकर
एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था। उधर अर्जुमंद के घर में भी हलचल मची हुई थी। उनके पिता असफ खान वजह समझते थे उस चमक की, जो कुछ दिनों से उनकी बेटी की आंखों में बस गई थी। एक शाम उन्होंने अर्जुमंद को बुलाया और कहा, शायद वक्त आ गया है जब तुम्हारी मुस्कान को नाम दिया जाए। अर्जुमंद शर्मा गईं। उनका चेहरा चंपा की तरह खिल उठा। वह दिन भी आया जब दोनों परिवारों की मौजूदगी में शाही अंगूठियों का आदान प्रदान हुआ। बाग सजा हुआ था, जैसे कोई कविता फूलों के रंगों में उतर आई हो। चांदी की झालरें, चंदन और केवड़े की खुशबू, और हवा में बहता एक मधुर गीत। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो। यह गीत उस समय का नहीं था, लेकिन एहसास वही था। मोहब्बत का, मिलन का, एक ऐसी डोर का जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। अर्जुमंद उस दिन नीले रंग की पोशाक में थीं। एक ऐसी नीली आभा जिसमें आसमान भी जलन खाए। शाहजहां उनकी ओर देखते रहे और सोचते रहे, क्या सच में इंसान में इतना नूर हो सकता है? उन्होंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आज तुम चांद से नहीं, रात से चमक रही हो। अर्जुमंद मुस्कुरा उठीं, और आप आज मेरी दुआ से। धीरे धीरे यह रिश्ता पूरी सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। कवि महफिलों में शेर गूंजने लगे, गायकों ने अपने गीतों में शहजादे और उनकी प्रेसी की मोहब्बत पिरो दी, और इतिहास की कलम ने एक नया अध्याय लिखा, शाहजहां और मुमताज महल का अध्याय। उनका प्रेम जितना गहरा था, उतनी ही परीक्षाएं समय ने रखीं। दुनिया मुस्कुराती थी उनके प्रेम पर वही प्रेम आगे चलकर ताजमहल की नींव में बदलने वाला था। शादी के बाद मुमताज ने अपने जीवन को सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि सच्ची साथी की तरह निभाया। वे न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील भी थीं। शाहजहां के मन की हर बात बिना कहे समझ लेतीं। उनका साथ हर निर्णय में इंसानियत और कोमलता भर देता था। शाहजहां कहते, तुम सिर्फ मेरी जीवन साथी नहीं, मेरी समझ बन गई हो। मुमताज मुस्कुराकर कहती, शहंशाह, राजसिंहासन का बोझ दिल की नरमी छीन लेता है, मैं उसे वापस लौटा देती हूँ। उनका प्रेम ऐसा था जैसे जन्नत की दो आधी परतें मिलकर पूरी हों। लेकिन जीवन की चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। सेना, राजनीति और सत्ता की जटिलताएं उनके रास्ते में थीं। इसका मतलब था यात्राएं, इलाकाई अभियान, विद्रोहों का शांत करना, राजनीतिक समझौते, और कभी-कभी महीनों का दूर जाना। लेकिन मुमताज, वह हर यात्रा में उनके साथ रहती। चाहे वह गर्मियों की तपती धूप में, मीलों लंबी खाकी सड़क हो, या कश्मीर की बर्फीली हवाओं में कठिन सफर, मुमताज हमेशा उनके साथ। लोग कहते थे, इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है कि किसी शहजादे की पत्नी उसके हर सफर में साथ रही हो। जैसे दो जिस्म एक जान हो। और वाकई वे दोनों अलग हो ही नहीं पाते थे। जब शाहजहां घोड़े पर बैठते, मुमताज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। जब वे किसी नए किले पर चढ़ाई करते, मुमताज वहीं पास खड़ी, दुआओं में लिपटा हुआ साहस देती। कभी कभी किसी यात्रा की रात, जब दोनों थके होते, तंबू के भीतर हल्की धूप सी पीली आग सुलगती रहती और उन्हें नींद नहीं आती, तो मुमताज धीमे से कहती, थकान तो सबको होती है, लेकिन मोहब्बत थकती नहीं। शाहजहां उनके हाथ थामकर कहते, तुम्हारे साथ सफर लंबा नहीं लगता, कभी कभी तो लगता है
कि रात में ना हो, और उन्हीं रातों में कभी कोई पुराना गीत धीमे धीमे गूंजता। चांदनी रात में कोई पुकारे धीरे से, आग की लपटें कांपती, और दोनों के दिलों में वह गीत एक दुआ की तरह उतर जाता। लेकिन सल्तनत का मार्ग सिर्फ फूलों से नहीं बना था। शाहजहां के भाइयों में ताकत की खींचतान बढ़ रही थी। राजनीतिक विरोध बढ़ रहा था। कभी कभी युद्ध सामने खड़ा होता, कभी षड्यंत्र पीछे से घेर लेता। और इस सब के बीच मुमताज एक दीपक की तरह शाहजहां की जिंदगी में खड़ी रहती। छोटे से छोटे निर्णय से लेकर दिल पर लगी बड़ी चोट तक हर बात में उनका साथ देती। एक रात जब युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, शाहजहां बेहद चिंतित थे। सल्तनत के सबसे अहम किले पर कब्जा जरूरी था, वरना विद्रोह फैल सकता था। वह नक्शों और योजनाओं में डूबे हुए थे। तभी मुमताज शांत चाल से उनके पास आईं। आज आपकी आंखें बहुत भारी लग रही हैं, उन्होंने कहा। शाहजहां ने नक्शे को मोड़ दिया। जब जिम्मेदारी सिर पर हो तो नींद भी तलवार की धार जैसी हो जाती है। मुमताज ने पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लिया। सल्तनत आपके कंधों पर है, लेकिन आपका दिल मेरे पास है, और जो दिल सुरक्षित है उसे किसी हार से डर नहीं लगता। शाहजहां ने उनकी आंखों में नजरें डालीं। कभी कभी लगता था अगर दुनिया की सारी तलवारें उनके सामने रख दी जाए तो सिर्फ मुमताज की आवाज उन्हें अजेय बना देने के लिए काफी है। मुमताज ने अपने जीवन में एक नहीं 12 संतानों को जन्म दिया। सल्तनत के इतिहास में किसी रानी ने इतना सफर, इतनी तकलीफें, इतनी राजनैतिक जिम्मेदारियां और इतना मातृत्व एक साथ नहीं निभाया था। और इन सबके बीच उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई। जब कोई उनसे पूछता, क्या आप थकती नहीं, वह मुस्कुरा देती, थकान शरीर की होती है, दिल की नहीं, और मेरा दिल मेरे शहंशाह के साथ है। लेकिन नीति की रेखाएं हमेशा प्रेम की राहों पर फूल नहीं बिछाती। सल्तनत का तनाव, लगातार यात्राएं, गर्भ की कठिनाइयां, यह सब धीरे धीरे मुमताज के शरीर को कमजोर करने लगा था। शाहजहां इस बदलाव को महसूस करते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह बदलाव अब इतिहास को एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जा रहा है जिसके बाद प्रेम की यह कहानी एक अमर स्मारक में बदल जाएगी। वह स्मारक जो आगे चलकर पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उससे पहले नीति का सबसे कठिन दरवाजा खुलने वाला था। अगर आप कहें तो मैं आपको उस दरवाजे के पार ले चलूं, जहां मोहब्बत अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरती है। रात गहरी थी। हवा में किसी अनकहे भय की हल्की कंपन थी, जैसे समय खुद अपनी सांस रोककर किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहा हो। शाहजहां और मुमताज के जीवन का वह दौर था जब सल्तनत शबाब पर थी, शक्ति, वैभव, विस्तार। लेकिन जितना बाहर चमक था, भीतर उतनी ही थकान और चिंता। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं। शाहजहां बुरहानपुर के मोर्चे पर थे। फिर भी मुमताज उनकी यात्रा में उनके साथ थीं, अपने प्रेम को किसी मंदिर की प्रतिमा की तरह संजोए। एक दोपहर जब शाहजहां परामर्श में व्यस्त थे,
एक आवाज आई, शहजादे बेगम साहिबा की तबीयत बिगड़ गई। शाहजहां दौड़े और मुमताज को लेटे हुए पाया। चेहरा फीका, सांसें अनियमित। मुमताज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा बोझ महसूस हो रहा है। चिकित्सक आए, दवाइयां दी गईं। लेकिन शाम होते होते तंबू में खामोशी छा गई। शाहजहां उनके हाथ थामे बैठे थे और पहली बार उनके दिल में डर उभरा, जिसे किसी युद्ध में नहीं जाना। मुमताज धीरे से बोली, अगर मेरे जाने का समय आ भी जाए तो आप टूटना मत। सल्तनत, बच्चे सब आपके हैं। शाहजहां ने झुककर कहा, कुछ मत कहो, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम हमेशा मेरे साथ हो। मुमताज ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह सांसों की हर थकान शाहजहां के स्वर में छिपाना चाहती हों। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, आपको पता है, इश्क जब सच्चा होता है न, तो वह जाने में भी साथ रहता है। शाहजहां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर तुमने एक कदम भी मुझसे दूर किया तो यह दुनिया तन्हा हो जाएगी। मुमताज ने हौले से उनकी उंगलियां दबाईं। दुनिया नहीं, आप रहेंगे, इतिहास रहेगा, और हमारा प्यार, वह तो कभी नहीं जाएगा। उस रात जैसे चांद ने भी अपने उजाले को किसी बादल में छुपा लिया था। मुमताज दर्द से कराहने लगीं। चिकित्सक बेबस थे। शाहजहां उनके पास से एक पल भी दूर नहीं गए। तंबू के बाहर युद्ध की तैयारी की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं, जैसे पूरी फौज किसी अदृश्य दुख में डूब गई हो। और फिर सुबह के ठीक उस वक्त, जब पूर्व दिशा में पहली हल्की किरण अंधकार को चीर रही थी, मुमताज की सांस एक धीमी सी कंपकंपाहट के साथ रुक सी गई। उनकी पलकें गिर गईं, हाथ ठंडे पड़ने लगे और होठों पर एक गहरी अपूर्व शांति उतर आई, जैसे कोई अनकहा गीत पूर्ण विराम पर पहुंच गया हो। मुमताज, शाहजहां ने उन्हें हिलाया, आवाज दी, चूम लिया, गले से लगाया, लेकिन शरीर अब शांत था, नीरस था और धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। शाहजहां की दुनिया उस क्षण टूट गई। इतिहास कहता है, उस दिन बादशाह रोए नहीं थे, वे टूटकर रो पड़े थे, जैसे किसी बच्चे से उसका सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो। उन रोने की आवाज में युद्ध से बड़ा दर्द था। वह कोई शहजादा नहीं रो रहा था, वह एक प्रेमी था, जिसका संसार बिखर चुका था। कवि ने सच कहा है, मौत जिस्मों की होती है, मोहब्बत तो मरती नहीं, लेकिन जिस्म चला जाए तो दिल जीता भी नहीं। उस दिन से शाहजहां का चेहरा बदल गया। आंखें लाल, शब्द रुक गए, मुस्कान गायब और कभी कभी सांस भी थमती। बहुत देर बाद उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मैं उसके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया को बताए कि इश्क क्या होता है। यहीं, उसी तंबू में, उसी टूटे हुए क्षण में ताजमहल की नींव रखी गई। एक दर्द की तरह, एक प्रतिज्ञा की तरह, एक अनंत प्रेम की तरह। बुरहानपुर की वीरान सुबह में, जब मुमताज की धड़कनें थम गईं, शाहजहां बस देखते रहे उस चेहरे को जो उनकी जिंदगी का हर पल रहा था। सैनिकों ने उसे उठाया, पर शाहजहां उठे नहीं, जैसे उनके पैरों में जमीन जम गई हो। मुमताज को अस्थायी रूप से दफनाया गया। रात भर शाहजहां ने बार बार बिना शब्द बोले कहा,
ये कब्र उसके लायक नहीं है। वह आसमान की अमानत है। कुछ दिनों बाद सल्तनत संभालकर उन्होंने वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया। मैं एक मकबरा चाहता हूं जो मुमताज की तरह हो, जिसे देखकर इश्क और खूबसूरती समझ आए, जिसे देखकर लगे मोहब्बत कभी मिटती नहीं। शाहजहां ने जगह तय की जहां यमुना शांत बहती, जहां सफेदी हाथों पर चांद की तरह उतरती, जहां बादल छूकर लौट जाते और जहां उनकी मुमताज हमेशा के लिए अमर हो सके। यह वही जगह थी, आगरा, जहां दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनने वाला था। इधर मुमताज की कब्र बुरहानपुर में थी, उधर शाहजहां ने आगरा में नींद की जगह चुन ली। और जब उस जगह की पहली बार मापजोख हुई, उसी शाम शाहजहां अकेले तट पर बैठे यमुना की लहरों को देखते रहे। उनके मन में एक ही ख्याल था, वह जब तक जिंदा थी मैं उसके लिए संसार लाता था, अब वह नहीं है तो संसार उसके लिए आएगा। उसी जगह, उसी नदी के किनारे, उसी उदास शाम में ताजमहल का पहला स्केच मानो हवा पर खिंच गया। एक महल जो हड्डियों के लिए नहीं, रूह के लिए था। और शाहजहां ने अपने दिल में एक आखिरी वादा किया, जब तक यह महल पूरा नहीं होगा मेरी जिंदगी अधूरी रहेगी। इतिहास ने इसे सुना, समय ने इसे समझा और धरती ने इसे स्वीकार किया। बुरहानपुर की मिट्टी में सोई उस अनमोल धड़कन को आगरा लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले शाहजहां ने अपने वास्तुकारों को एक लंबे सफर पर भेज दिया। ऐसा सफर जिसमें नदी भी शामिल थी, धरती भी, और वह सारी खामोशी भी जो किसी महाकाव्य से पहले उतरती है। वास्तुकारों ने महीनों यमुना के तट की जांच की, कहाँ धूप सबसे पहले गिरती है, कहाँ शाम की परछाइयां सबसे कम झुकती हैं, कहाँ नदी अपने प्रवाह में सबसे अधिक मधुर गूंज पैदा करती है। वे हर सुबह मिट्टी को मुट्ठी में लेकर परखते, हर शाम पानी के बहाव को देखते और रात को चांद के बदलते आकार का उस जगह की रोशनी पर असर नापते। शाहजहां ने आदेश दिया था, इस मकबरे में चांद किसी दुल्हन की तरह उतरे, सूरज किसी इबादत की तरह उभरे और नदी, वह मेरी मुमताज की तरह हमेशा बहती हुई, हमेशा जिंदा रहे। वास्तुकारों ने वापस आकर बताया, जहां पनाह, वह जगह मिल गई है जहां रोशनी थकती नहीं और हवा कभी भारी नहीं होती, जहां धरती को छूकर भी चांद अपनी शर्म नहीं खोता। शाहजहां ने सिर झुका लिया, जैसे दिल ने कहा हो, यहीं यहीं उसे अमर होना है। अब निर्माण की वास्तविक शुरुआत हुई। 7 समुद्रों के पार से चूना, संगमरमर, लाजवर्त, फिरोजा, जेड और आबनूस आए। भारत की खानें खोली गईं, राजस्थान, मकराना और अन्य दूरस्थ पहाड़ियों से सफेद पत्थर उतारे गए, जो बाद में दुनिया की आंखों में रूह की तरह चमकने वाले थे। करीब 20,000 कारीगर बुलाए गए। किसी के हाथों में पत्थर की नरमी थी, किसी की उंगलियों पर नक्काशी का जादू, किसी के मन में कविता की लय और किसी के सीने में कलाओं की सदियों पुरानी सांस। जब पहला पत्थर रखा गया, शाहजहां वहां मौजूद थे। उन्होंने पत्थर को हाथ लगाकर कहा,
इस पर कोई राजमहल नहीं बन रहा। एक रूह अपना घर तलाश रही है। कारीगरों ने उस पत्थर को ऐसी श्रद्धा से छुआ जैसे वे पूजा का हिस्सा हो। निर्माण शुरू होते ही शहर की हवा बदल गई। पत्थरों के टुकड़े उड़ते थे, लेकिन उनमें भी कविता होती। हथौड़ों की आवाज धमक नहीं पैदा करती थी, बल्कि एक ताल जैसी लगती, जैसे कोई संगीत धीरे धीरे आकार ले रहा हो। शाम के वक्त मजदूरों के लिए भोजन बांटा जाता और रात को उन्हें कहानियां सुनाई जाती। मुमताज की, उनकी आंखों की, उनके बोलने की शैली की, उनकी हंसी की और उस प्रेम की जिसके लिए यह सब बनाया जा रहा था। और कई कारीगर कहते कहते रुक जाते, क्या सच में किसी के चले जाने पर उसके लिए इतना बड़ा महल बन सकता है? दूसरे मुस्कुराकर कहते, जब प्रेम राजाओं जैसा नहीं, इंसानों जैसा हो, तब बनता है। एक दिन शाहजहां चुपचाप भवन स्थल पर पहुंचे। धीमी शाम थी, हवा में धूल थी, लेकिन धूल में भी सपनों की चमक थी। वह लंबी देर तक वहां की आवाजें सुनते रहे। छेनी की टनटन, पत्थर की खुरचना, कारीगरों की धीमी बातचीत और नदी का शांत बहना। उनके मन में अचानक एक पुराने गीत की पंक्ति उतर आई। तुम चले जाओगे, सोचकर आंसू नहीं आते, पर जहां तुम नहीं होते वहां रातें नहीं कटती। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों के लिए उन्हें लगा मुमताज पास खड़ी है, बस हाथ बढ़ाने की देर है। लेकिन वह हवा थी, याद थी, और वही अनकही पीड़ा जो उन्हें बार बार भीतर तक खोखला कर देती थी। निर्माण का हर दिन उन्हें और तोड़ता गया, और हर रात उन्हें फिर खड़ा कर देती, क्योंकि वह जानते थे कि जो बन रहा है वह सिर्फ ब्र नहीं, बल्कि ऐसा शब्द है जो पत्थरों में लिखा जाएगा और जिसे इतिहास कभी मिटाने की हिम्मत नहीं करेगा। धीरे धीरे ताजमहल की दीवारें उठने लगीं, गुंबद का आकार बनने लगा और नदी में उसका प्रतिबिंब हर शाम अपने ही सौंदर्य से हैरान रहने लगा। कहते हैं उसी समय से आगरा की हवा में एक हल्की सी मीठी कसक बस गई। वह कसक जो इश्क अपनी कीमत के रूप में मांगता है। ताजमहल के निर्माण को अब कई वर्ष हो चुके थे। गुंबद की आकृति पूरी होने लगी थी। मेहराबें अपने चंद्राकार सौंदर्य में संवर चुकी थीं, और संगमरमर की दीवारों पर नक्काशी का अद्भुत जादू उतरने लगा था। लेकिन इस विशाल महाकाव्य के बीच सबसे ज्यादा बदला था स्वयं शाहजहां का चेहरा। वह अब राजा से ज्यादा एक शायर लगते थे, जो अपने ही दर्द को पत्थरों में उतारता जा रहा था। दिन में वह महल की प्रगति देखते, रात में अकेले यमुना किनारे बैठ जाते। नदी से उठती ठंडी हवा जब उनके चेहरे को छूती, तो उन्हें लगता मानो मुमताज किसी पुराने अंदाज में उनसे कह रही हो, आवाज मत दबाइए, दर्द भी बोलता है। और शाहजहां की आंखें बिना आवाज के भीग जातीं। एक रात यमुना के पानी में चांद का प्रतिबिंब गुंबद की मध्यम परछाई से मिल रहा था। शाहजहां ने उसे गहराई से देखा। उनके मन में एक विचार उठा, इतना गहरा
कि अगले ही दिन वास्तुकारों को बुलवा लिया गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुमताज को जो महल चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जिसमें चांद 2 बार जन्म ले। उस्ताद इस्माइल खान ने पूछा, 2 बार? जहांपनाह। शाहजहां ने नदी की ओर इशारा किया, एक बार आसमान में और एक बार इस पानी में। जब लोग इसे देखें तो उन्हें यकीन हो कि किसी की मोहब्बत 2 दुनियाओं में एक साथ चमक सकती है। वास्तुकार स्तब्ध थे, क्योंकि यह महज सुंदरता नहीं, एक दार्शनिक दृष्टि थी। यह कला नहीं, किसी टूटे हुए दिल से निकली हुई प्रार्थना थी। धीरे धीरे मकबरे की बनावट उनकी कल्पना का आकार लेने लगी। हर पत्थर ऐसे रखा गया जैसे किसी कविता की हर पंक्ति अपनी सही जगह पर उतर रही हो। कारीगरों को आदेश था, कोई भी नक्काशी इतनी तेज न कटे कि वह मुमताज की नरमी को भुला दे। इसलिए नक्काशी की हर लकीर मानो किसी की हथेली पर मोहब्बत लिखने जितनी कोमल होती। मीनारें खड़ी होने लगीं, ऊंची, श्वेत और एक हल्की सी झुकान के साथ, ताकि भूकंप आने पर वे महल से दूर गिरें और मकबरे को जरा सी भी चोट न पहुंचे। यह विवरण बताता था कि प्रेम सिर्फ सुंदरता नहीं, सुरक्षा भी चाहता है। इसी बीच आगरा के लोग हर शाम ताज को देखते और कहते, यह महल नहीं, किसी इश्क का उजाला है। कवियों ने शेर कहे, तेरी मोहब्बत में क्या क्या बना, ये दुनिया देखती रह गई। पत्थरों में भी धड़कन कही, तेरी यादें दिल में रह गई। गायक अपनी धुन में कहते, जब पिया से नैना लगे तब दुनिया भुलानी पड़ी। हर शब्द, हर सुर, हर सांस मानो उस सफेद चांदनी को सलाम कर रही थी, जो धीरे धीरे संगमरमर की नसों में उतर रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और गहरी बात थी। शाहजहां जानते थे कि ताजमहल का निर्माण तेज चल रहा है, पर उनका अपना जीवन धीरे धीरे रुक रहा है। वह अक्सर कहते थे, हर पत्थर जो यहां रखा जाता है मेरे दिल से एक और टुकड़ा निकाल लेता है। उन्हें किसी से दुश्मनी नहीं रही थी, किसी से शिकायत नहीं, किसी शासन, किसी लड़ाई, किसी राजनीति से अब उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए अब सिर्फ 2 ही चीजें बची थीं, यादें और ताजमहल का निर्माण। एक दिन जब लगभग पूरा अग्रभाग तैयार हो चुका था, शाहजहां ऊंचाई पर बने एक मंच पर चढ़े। दूर तक फैली सफेदी को देखा। सूरज की किरणें गुंबद पर ऐसे उतर रही थीं जैसे कोई दुल्हन अपना घूंघट खोल रही हो। उनके होठों पर बहुत दिनों बाद एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, अब वह अकेली नहीं सोएगी, अब यह महल उसका पहरा देगा। यह शब्द सुनते ही चारों ओर मौजूद कारीगरों ने काम रोककर सिर झुका दिया, क्योंकि उस क्षण सबसे बड़ी सत्ता प्रेम बन चुका था और सबसे गहरी इबादत पत्थरों की खामोशी। ताजमहल अब लगभग तैयार था, लेकिन अभी एक बड़ा पड़ाव बाकी था। वह पड़ाव जो शाहजहां की जिंदगी और मुमताज की अमरता दोनों का अंतिम संगम बनने वाला था। ताजमहल अब लगभग तैयार खड़ा था।
सफेद शांत चंद्रमा की भाषा बोलता हुआ, जैसे किसी ने रूह को पत्थरों में ढाल दिया हो। लेकिन अभी एक सफर अधूरा था। सबसे पवित्र सफर, मुमताज की अंतिम यात्रा का। उस समय तक शाहजहां यह तय कर चुके थे कि उनकी मुमताज बुरहानपुर की अस्थायी कब्र में सदा नहीं रह सकती। वह वहां नहीं सो सकती जहां वे दोनों कभी साथ नहीं चले, जहां उनकी प्रेम कहानी की कोई सांस, कोई याद, कोई आह भी नहीं थी। उन्हें वहीं सोना था जहां उनकी मोहब्बत ने सबसे उजली धूप देखी, जहां उनके ख्वाबों ने सबसे मीठी रातें गुजारी, और जहां शाहजहां हर दिन हर उम्र उनके पास आ सकें। जब निर्णय पक्का हो गया, उस रात शाहजहां ने यमुना किनारे अकेले बैठकर लंबी देर तक चांद को देखा। पानी पर उसकी लहरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह भी किसी प्रतीक्षा में हो। उन्होंने धीरे से कहा, अब वह आएगी, इस बार हमेशा के लिए। हवा हल्की हो गई, इतनी हल्की मानो उसने यह बात बहुत संजीदगी से सुन ली हो। कुछ दिनों बाद बुरहानपुर से एक शोकमय परंतु गरिमामय जुलूस निकला। चारों ओर खामोशी थी। सैनिक भी धीमे कदमों से चलते, घोड़ों की चाल में भी संजीदगी थी। ताबूत के चारों कोनों पर कोमल सफेद कपड़ा डाला गया था, जिस पर चंदन और केवड़े की महक थी। लोग रास्तों के किनारे खड़े होते, सिर झुकाते और फुसफुसाते, देखो, एक रानी नहीं जा रही, एक प्रेम जा रहा है। जब यह जुलूस आगरा के पास पहुंचा, शाहजहां स्वयं यमुना किनारे खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद होने लगी थी, आंखें गहरी लग रही थीं, लेकिन कहीं भीतर एक अनोखी रोशनी थी जो प्रतीक्षा में थी, उस अंतिम मिलन की। ताबूत को उतरते देख उनके होंठ कांपे, पर वे रोए नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, आओ मेरी रोशन चांद, अब तुम्हें कोई दूर नहीं ले जा सकेगा। ताजमहल के भीतर मध्य कक्ष में, जहां संगमरमर की जालियों से चांदनी छनकर आती थी, मुमताज को उतारा गया। उस क्षण पूरा महल मानो सांस रोककर खड़ा था। गुंबद की गूंज भी थम गई थी, और जली हुई दीपक की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। वह क्षण इतिहास में अमर हो गया, जब एक रानी नहीं, एक मोहब्बत अपने अंतिम घर में पहुंची। शाहजहां ने उस संगमरमर की ठंडी जमीन को छुआ और बहुत धीरे कहा, अब मेरी उम्र यहीं बहेगी। तुम्हारे पास ताजमहल अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, वह एक धड़कन बन गया था। उस धड़कन का स्मारक जो शायद दुनिया में सबसे सच्ची, सबसे गहरी, सबसे नर्म रही। उस दिन से शाहजहां की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ताजमहल का अध्याय, जहां हर सुबह उन्हें मुमताज की याद दिलाती, हर शाम उनकी तन्हाई को बढ़ाती, और हर रात उनके सपनों में उसकी मुस्कान उतर आती। इस महल को पूरा हो जाना उनका संतोष नहीं था, बल्कि उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। मुमताज को ताजमहल के भीतर स्थान मिल चुका था, वह स्थान जो दुनिया में किसी भी स्त्री को इतना सुंदर, इतना पवित्र और इतना रोशन कभी नहीं मिला। लेकिन शाहजहां की दुनिया
अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ताजमहल खड़ा था, मगर उनका दिल अब कहीं भी खड़ा नहीं रह पाता था। हर सुबह उनकी रूह ताज की ओर खिंच जाती, और हर रात उन्हें लगता मानो संगमरमर की जालियों के पीछे मुमताज की सांसों की हल्की गूंज है। उनके सलाहकार कहते, जहां पनाह आपको आराम चाहिए। वे बस मुस्कुराते और धीरे से जवाब देते, आराम तो उसके साथ ही था, अब बस इबादत बची है। ताजमहल का प्रांगण हमेशा गुलाबों और कनेर की खुशबू से भरा रहता। हवा में एक मीठी ठंडक रहती, जो आगरा की गर्मियों में भी दिल को छू जाती। और जब रात आती, चांद जैसे अपने पैरों पर चलकर गुंबद पर टिक जाता। नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता मानो दो चांद एक दूसरे को देख रहे हों, एक आकाश में और एक महबूब की खिड़की पर। शाहजहां अक्सर उस प्रतिबिंब के पास जाकर बैठ जाते और धीरे से गुनगुनाते, तुम चले जाओगे तो क्या रह जाएगा, ये दिल ये राहें, बस सन्नाटा रह जाएगा। काश वे जान पाते कि इतिहास भी उनके इस सन्नाटे को हमेशा याद रखने वाला है। समय बीतता गया। ताजमहल अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बनने लगा। कवि इसे पत्थरों में लिखी कविता कहते, विदेशी यात्री इसे रूह का महल कहते, और आम लोग सिर्फ एक बात कहते, यहां आकर दिल हल्का हो जाता है। लेकिन शाहजहां, उनका दिल हल्का नहीं और भारी हो रहा था। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वे राजसिंहासन पर बैठते थे, पर आंखें दरबार में नहीं, ताजमहल की दिशा में अटकी रहती। सल्तनत की फाइलें उनके सामने खोली जाती, लेकिन वह उन पन्नों में कुछ भी पढ़ नहीं पाते। हर जगह बस एक ही चेहरा दिखता, मुमताज। हवा में भी अब उन्हें उसकी आहट मिल जाती। अगर महल में कहीं चंदन की खुशबू उभरती, वे रुक जाते, जैसे वह पीछे से फुसफुसाकर बोलेगी, इतने उदास क्यों हो। लेकिन पछतावे की बात यह थी, अब हर आवाज सिर्फ हवा थी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, बादशाह कमजोर हो रहे हैं, उनकी रूह ताजमहल में बंध गई है। शायद यह सच था। ताजमहल जितना चमकता गया, शाहजहां उतने ही धुंधले होते गए। उनकी रूह अब पत्थर और चांदनी के बीच कहीं भटकती रहती। और यही वह समय था जब महल के भीतर एक और कहानी जन्म लेने लगी। शाहजहां के बच्चों की कहानी। उनके चारों बेटों में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे कठोर औरंगजेब था। मुमताज न होती तो शायद शाहजहां अपने बच्चों की राजनीति को पहले ही पहचान लेते। लेकिन प्रेम कभी कभी इंसान को इतना असहाय बना देता है कि वह सिर्फ दिल देखता है, आंखें नहीं। और यह वही गलती थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दरबार में धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। जहां पनाह अब पहले जैसे नहीं रहे। सल्तनत को एक मजबूत वारिस चाहिए। औरंगजेब का इरादा बदल रहा है। शाहजहां इन बातों से दूर थे। उनका सब कुछ ताजमहल में था, और जो कुछ नहीं था
वह भी वहीं रह गया था। लेकिन कहानी अब एक मोड़ पर आने वाली थी। ऐसा मोड़ जिससे न सिर्फ शाहजहां का दिल टूटा, बल्कि ताजमहल की दीवारों पर एक नई उदासी उतर आई। शाहजहां की दुनिया अभी तक सिर्फ यादों और चांदनी में डूबी थी, लेकिन अब सल्तनत की हवा धीरे धीरे बदलने लगी थी। दरबार में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर उन मुस्कुराहटों के पीछे साजिशें पल रही थीं। बादशाह का झुका हुआ मन सबके लिए एक मौका बन गया था। औरंगजेब शांत, धीर, नम्र दिखता था, पर उसकी आंखों में एक गहरी आग थी। वह जानता था कि पिता का दिल अब राजकाज में नहीं, ताजमहल में है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक शाम जब शाहजहां ताजमहल के किनारे बैठे नदी का चांद देख रहे थे, उसी समय महल के भीतर एक कठोर निर्णय लिया जा चुका था कि सल्तनत का भावी वारिस अब सिर्फ मोहब्बत करने वाला नाजुक दिमाग का बादशाह नहीं हो सकता। उसे जरूरत थी इच्छाशक्ति वाले, निर्दयी और सबसे ऊपर महत्वाकांक्षी व्यक्ति की। औरंगजेब ने यही छवि दुनिया के सामने रखी। धीरे धीरे उसने भाइयों के बीच दूरी पैदा की। उसने कहा, दारा शिकोह तख्त हथियाना चाहता है, शुजा अपनी फौज बढ़ा रहा है, मुराद बगावत की तैयारी कर रहा है। इनमें से आधी बातें सच भी नहीं थीं, पर राजनीति कभी सच पर नहीं चलती, बल्कि जिस सच पर लोग यकीन कर लें उस पर चलती है। जब शाहजहां को पहली बार पता चला कि उनके बेटों में तनाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सब गलतफहमियां हैं। मेरे बच्चे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। कितना अजीब है, एक बादशाह जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, वही अपने महल की सबसे बड़ी दरार देख नहीं पाया। औरंगजेब ने अपना पहला कदम रखा। उसने दूरदराज के प्रांतों में अपनी वफादार फौजें खड़ी कीं। उसने चुपचाप सैनिकों की संख्या बढ़ाई, और जब समय आया उसने अपने ही पिता के खिलाफ अपनी सेना को तैयार कर लिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब शाहजहां को अचानक बीमार बताया गया। पूरा महल घबरा गया। हर जगह खबर फैल गई, जहां पनाह अब ज्यादा समय नहीं। यह खबर सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह औरंगजेब की पहली बड़ी चाल थी। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। भाई एक दूसरे पर शक करने लगे, सल्तनत बिखरने लगी। और उस हलचल में एक रात आगरा के किले के भीतर एक गुप्त मीटिंग हुई। औरंगजेब की सेना राजधानी की ओर चुपचाप बढ़ने लगी। उधर शाहजहां अभी भी ताजमहल की ओर देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि जिस इमारत को उन्होंने मोहब्बत की निशानी कहा, उसी के पास उनका सबसे बड़ा अकेलापन लिखा जाने वाला है। शाहजहां उस समय तक ताजमहल की सफेदी में अपना सारा दुख, सारी उम्र, सारी यादें गला चुके थे। उनके लिए दुनिया अब बस दो चीजें थी, मुमताज की याद और ताजमहल की खामोशी। लेकिन आगरा का किला, दरबार
और सल्तनत की रगों में जो हलचल दौड़ रही थी, उसकी भनक उन्हें बहुत देर से लगी। औरंगजेब की सेना धीरे धीरे राजधानी की ओर बढ़ रही थी, और इसी बीच राजकुमार दारा शिकोह घबराहट में हर दिशा से पत्र भेज रहा था। अब्बाजान, सावधान रहिए, यह बीमारी नहीं, चाल है। शाहजहां ने वह खत पढ़ा और बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, दारा, सुल्तानों के घरों में बीमारियां भी राजनीति बन जाती हैं। उनकी आवाज में एक बुझी हुई आग थी, जैसे वे अपने ही घर में आ रहे तूफान को पहचान चुके हों। इसी दौरान मुमताज के नाम से शाहजहां ने आखिरी बार किले के शाही बाग में एक दिया जलाया। उस रात हवा धीमी थी, यमुना का पानी ठंडा, और ताजमहल मुस्कुराता नहीं, बस उदास लगता था, मानो उसे भी पता हो कि अब बादशाह की किस्मत डगमगा रही है। बाग में बैठे शाहजहां ने बहुत धीरे से कहा, मेरी दुनिया अब मुझसे छिनने वाली है, पर मैं फिर भी ये ताज तुम्हारे नाम छोड़ जाऊंगा। चांद उनकी सफेद दाढ़ी में फंसकर चमक रहा था, और उस क्षण वह बादशाह नहीं, सिर्फ एक पति था जिसने प्रेम किया, और अब उस प्रेम के बदले भाग्य से संघर्ष कर रहा था। इसी बीच औरंगजेब की सेना किले के बाहर डेरा डाल चुकी थी, पर यह हमला तलवार से नहीं, चतुराई से किया जाना था। उसने पहले किले की रसद बंद कराई, फिर संदेश भेजा, मैं सिर्फ अब्बाजान से मिलना चाहता हूं। कितनी अजीब बात है, धोखा हमेशा इसी तरह आता है। सम्मान की भाषा बोलता हुआ दरबार के कुछ सलाहकार औरंगजेब के पक्ष में थे, कुछ दारा शिकोह की तरफ, कुछ सिर्फ सत्ता के, और शाहजहां इन सबके बीच एक टूटे बादशाह की तरह बैठे थे, जिन्हें अपने ही घर में अपने ही बच्चों के इरादे पराये लगने लगे। उधर औरंगजेब ने सबसे खतरनाक कदम उठाया। उसने अचानक किले की घेराबंदी कर दी, न किसी को अंदर आने दिया, न बाहर जाने दिया। उस रात आगरा के किले ने इतनी घुटन महसूस की जितनी शायद जीवन में कभी नहीं। यमुना के किनारे ताजमहल दूर से चमक रहा था, शांत, निर्मल, जैसे उसे भी यह सब दुनिया की छोटी बहसें लग रही हों। वह तो प्रेम की निशानी था, राजनीति के खेलों से बहुत परे। पर इंसान की फितरत मकबरों की सफेदी जैसी नहीं होती। औरंगजेब की सेनाएं किले के दरवाजों तक पहुंच गईं। तोपों के मुंह किले पर ताने गए, घोड़ों की टाप दलदल में समा रही थी। फिर भी उनकी गूंज आसमान को चीर रही थी। किले की ऊंची दीवारों के भीतर शाहजहां अचानक उठे, गुस्से में नहीं, बल्कि एक दुखी पिता की तरह, और बोले, ये महल, ये ताज, ये सल्तनत सब उसकी है, जिसकी नीयत सबसे साफ हो। पर लगता है मेरे घर में सबसे गहरी दरार
मेरे ही खून ने बनाई है। यह शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। एक महान बादशाह अपने अंत के दरवाजे पर खड़ा था। उस रात आगरा का किला इतना भारी हो गया था जैसे सदियों का बोझ उसकी दीवारों पर रख दिया गया हो। कहीं कोई रणघोष नहीं, न तलवारों की छनक, बस एक ऐसी खामोशी जिसमें इतिहास अपनी सांसें रोककर खड़ा था। शाहजहां दीवाने खास में बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ धीमे धीमे झुक रही थी, मानो वह भी इस आसन्न तूफान से सहमी हुई हो। अचानक दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। टाप भारी नहीं, बल्कि अनुशासित, जैसे कोई फौज बिना आक्रोश, सिर्फ आदेश के नाम पर आगे बढ़ रही हो। वही सेना थी, औरंगजेब की सेना। शाहजहां खड़े हुए उसी क्षण किले का मुख्य द्वार धीमी सी कराह के साथ खुला और भीतर आया एक संदेशवाहक, आंखों में झुका हुआ आदर, पर आवाज में औरंगजेब की कठोरता। उसने कहा, जहां पनाह, शहजादा औरंगजेब ने अर्ज किया है कि सल्तनत की भलाई के लिए आप विश्राम करें। राजकाज का भार अब बहुत भारी हो चुका है। आप सोचिए, पिता के लिए इससे बड़ा तंज क्या हो सकता था। आराम कीजिए, यानी अब हट जाइए। शाहजहां कुछ पल तक मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न आक्रोश, बस एक थकान, एक टूटा हुआ यकीन। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे आराम चाहिए या तुम्हें तख्त चाहिए। संदेशवाहक सिर झुकाकर चुप हो गया। उसका मौन ही जवाब था। इसके बाद औरंगजेब ने किले की ओर अपने विश्वस्त सैनिक भेजे। दरवाजों पर पहरे बदल दिए गए। हर मार्ग बंद कर दिया गया। राजमहल के भीतर घुटन का साया फैलने लगा। दूर यमुना किनारे ताजमहल अपनी सफेद खामोशी में वैसे ही चमक रहा था, मानो उसे मालूम ही न हो कि उसका निर्माता आज अपने ही किले में कैद होने वाला है। लेकिन इतिहास को पता था, उस रात शाहजहां ने किले की बालकनी से ताजमहल को देखा। चांद उसके गुंबद पर ठहरा था, जैसे मुमताज दूर से उन्हें बुला रही हो। उन्होंने अपने आप से कहा, बहुत धीरे, बहुत टूटी हुई आवाज में, मैंने प्रेम के लिए ताज बनाया और मेरे अपने तख्त के लिए मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। उसी पल किले के भीतर तेज कदमों की आवाज गूंजी। लोहे के कवच खनके। सैनिकों ने प्रवेशद्वार घेर लिया। दरवाजा खुला और अंदर आया औरंगजेब का दूत। इस बार बिना झुके उसने घोषणा की, जहां पनाह, शहजादा औरंगजेब के आदेश से अब आप सल्तनत से दूर विराम में रहेंगे। वह कैद शब्द नहीं बोला, पर उसकी हर धड़कन उसी शब्द को चीख रही थी। शाहजहां धीरे से मुस्कुराए, दुख भरी मुस्कान। फिर बोले, सल्तनत ले जाओ, पर ये ताज नहीं, ये मेरी मुमताज की अमानत है। सैनिक उन्हें घेरे हुए दीवाने खास से बाहर ले गए। उनका कदम
पहली बार बादशाही चाल जैसा नहीं था, बल्कि एक टूटे आदमी का कदम था। किले के भीतर उन्हें ऊंचा कमरा दिया गया, जहां से सिर्फ एक चीज दिखती थी, ताजमहल। बस वही। ना कोई दरबार, ना कोई तख्त, ना सलाम करती हुई कौमें। सिर्फ एक संगमरमर का सपना, जिसे उन्होंने अपने प्रेम से गढ़ा था। और इस तरह शाहजहां अपने ही बेटे द्वारा आगरा के किले में कैद कर दिए गए। उनकी दुनिया सिमटकर रह गई। एक खिड़की, एक नदी, एक ताज और एक मुमताज। आगरा के किले का वो ऊंचा कमरा जिसमें शाहजहां को कैद किया गया था, किसी साधारण कैदखाने जैसा नहीं था। न वहां जंजीरें थीं, न अंधेरी कोठरी, न कोई पहरा जो तलवारें ताने खड़ा हो। लेकिन फिर भी वह कैद दुनिया की सबसे गहरी, सबसे निर्मम कैद थी, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, ताजमहल। उसी ताजमहल ने शाहजहां की जिंदगी बनाई थी, और अब वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनकर हर रोज सामने खड़ा था। सुबह की धूप जब यमुना पर हौले से चमकती, तो ताजमहल की सफेदी एकदम दूधिया हो जाती, और शाहजहां अपनी खिड़की के पास बैठ जाते, मानो किसी प्रेसी के आंचल को देख रहे हों। उन्होंने कई बार कहा, ये ताज मेरे दिल का कटरा है। मगर आज यही कटरा मेरी सीने में चुभन बन गया। कभी कभी वह घंटों तक बस ताज को देखते रहते। कैदखाना उनके लिए कैद नहीं था, कैद तो वह दृश्य था जो उन्हें पल भर भी मुमताज से अलग नहीं होने देता था। उनकी उम्र उनके हाथों की लकीरों से फिसलती जा रही थी। दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी, आंखों के नीचे हल्की नीली परछाइयां थीं, पर उनकी निगाहों में एक अजीब सी रोशनी थी। वही रोशनी जो प्रेमी की आंखों में होती है जब वह अपनी खोई हुई महबूबा को देखता है। उनके साथ कुछ चुनिंदा नौकर रह गए थे, वही जो या तो बूढ़े हो चुके थे, या जिनकी नीयत सल्तनत नहीं, बस बादशाह की सेवा थी। वो लोग चुपचाप उनके पास बैठते, कभी पान पेश कर देते, कभी कह देते, जहां पनाह कुछ खा लीजिए। पर शाहजहां अक्सर सिर हिलाकर कह देते, भूख तो उसे खो देने के बाद ही मर गई थी। शाम ढलती तो ताजमहल गुलाबी होने लगता, मानो मुमताज के गालों पर हल्का सा लाली आ गई हो। उस दृश्य को देखकर शाहजहां अक्सर एक शेर धीरे धीरे दोहराते, तेरा चेहरा गुलाबों सा था, और अब ये ताज भी तेरी ही लाली ओढ़े बैठा है। उनकी आवाज में न कोई बादशाही ठाठ, न कोई हुक्म, बस एक टूटे हुए दिल की सच्चाई का कंपन था। रात को जब यमुना काली पड़ती और ताजमहल पर चांद उतरता, तो वह उतना ही उजला लगता जितना मुमताज की मुस्कान। शाहजहां के लिए ये दृश्य एक यातना भी था और एक राहत भी। वह अक्सर चांद को देखकर कहते, तुम तो उसके साथ हो, मैं ही दूर रह गया हूं। उनका दिल हर रात टूटता था,
पर चमत्कार यह था कि टूटने के बाद भी उसी खिड़की तक लौट आता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। बाहर की दुनिया सल्तनत की बदलती तस्वीरों में उलझी रही। औरंगजेब अपने शासन को लोहे की तरह कठोर बना रहा था। दरबारों में राजनीति थी, फौजों में सख्ती, मस्जिदों और इमारतों में नया दौर। पर आगरा के किले में शाहजहां का कमरा एक दुनिया था, जहां सिर्फ दो चीजें जिंदा थीं, प्रेम और प्रतीक्षा। शाहजहां हर दिन ताज को देखते देखते सो जाते और ताज को देखते देखते सुबह उठते। उनके लिए दिन और रात दो हिस्सों में नहीं बंटी थीं, बल्कि बस एक लम्हा था जो न खत्म होता था, न बदलता था। कभी कभी वे खिड़की पर झुककर यमुना की ओर देखते और धीरे से कहते, पानी तू तो बहता रहता है, मगर मेरा वक्त यहां थम गया है। वाकई इतिहास में किसी बादशाह की कैद इतनी शांत, इतनी खूबसूरत और इतनी दर्दनाक कभी नहीं रही। शाहजहां की कैद अब एक आदत बन चुकी थी, या कहिए उनकी सांसों का हिस्सा। आगरा के किले के उस ऊंचे कमरे में समय ऐसे बहता था मानो किसी बूढ़े साधु की माला के मनके एक एक कर धीरे धीरे घिरते चले जा रहे हों। लेकिन इस थमे हुए समय में एक चीज लगातार बदलती थी। ताजमहल की रोशनी। सुबह वह दूध सा उजला, दोपहर में चांदी सा चमकता, शाम को हल्की केसरिया लाली ओढ़ लेता, और रात की चांदनी में कभी कभी ऐसा लगता मानो वह खुद चलकर यमुना तक उतर आएगा। शाहजहां इस बदलती रोशनी को हर रोज एक कविता की तरह पढ़ते थे। कभी मुस्कुरा देते, कभी आंसू भर आते, कभी पलकें नम होकर तुरंत सूख जाती, जैसे उन्होंने रोना भी सीख लिया हो और थाम लेना भी। उनके निजी सेवक अब उम्रदराज हो चुके थे। वो बादशाह के चेहरे को देखकर जान जाते किस वक्त उन्हें बात नहीं करनी, कब चाय पेश करनी है, कब चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाना है। एक दिन एक बूढ़ा ख्वास हिम्मत करके बोला, जहां पना एक बात कहूं। शाहजहां ने ताजमहल को देखते हुए ही कहा, कहो। ख्वास पूछ बैठा, आप हर रोज उस महल को देखते हैं, क्या दिल नहीं दुखता। शाहजहां हल्की, बहुत थकी हुई मुस्कान के साथ बोले, दुख तो होता है, पर उसके बिना मेरी सांस भी अधूरी लगती है। उसके बाद जैसे समय ही थम गया। शाहजहां अब कम बोलते, पर ताज से बातें और लंबी हो जाती। कभी मौन में, कभी आंखों में, कभी अपनी टूटती हुई रूह की धड़कन में। कई बार रात को अचानक उठकर खिड़की की ओर दौड़ पड़ते, मानो किसी ने दूर से मुमताज का नाम फुसफुसाया हो। चांदनी में डूबे ताज को देखकर कहते, आज तुम उदास लग रही हो, मुझसे मिलने आई हो क्या। अकेलापन जब गहरा हो जाता है, दर्द ही दोस्त बन जाता है। और शाहजहां उसी दर्द में जी रहे थे, उसी में सांस ले रहे थे। सल्तनत में हलचलें बढ़ती रहीं, पर उन्हें अब न सत्ता की भूख थी, न तख्त की परवाह। उनके लिए बस एक चीज बची थी, ताज। और ताज में मुमताज। एक दिन आसमान में बादल छाए,
पहली बारिश की बूंद हथेली पर रखते ही वे धीमे से बोले, ये भी उसी की निशानी है, जैसे उसके आंसू यहां गिर रहे हों। बारिश तेज होती गई। ताजमहल धुंधली सफेद परछाई बन गया। शाहजहां की आंखें भर आईं। उन्होंने आखिरी बार फुसफुसाया, मुमताज, तुम्हारे बिना ये उम्र कितनी लंबी हो गई है। धीरे धीरे उनका दिल थकने लगा, पर आंखें ताज से हट न सकीं। उसी में उन्हें अपनी रूह की मुक्ति मिली। और उसी रात, जब हवा में ठंडक थी और दूर बांसुरी रो रही थी, एक स्त्री, उसकी आत्मा की छाया, किसी दूर राह पर चलती रही। उसके कदमों में वही बेचैनी, वही प्रतीक्षा, जैसे सदियों से अधूरी एक कहानी फिर से जन्म लेने लगी हो। सुबह की पहली किरण आई तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और समझ गई कि पुराने अध्याय कभी रोकर नहीं, चुपचाप बंद होते हैं। वह आगे बढ़ती गई, जैसे उसके कदमों में शाहजहां और मुमताज की अधूरी प्रेम कथा एक नई दिशा पा रही हो। पुल पार करने के बाद रास्ता खुला खुला होने लगा। सामने दूर तक फैली धरती पर कोहरा हल्का हल्का तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य अपने आप को पूरी तरह उजागर करने से पहले आखिरी बार सांस ले रहा हो। वह उस कोहरे को देखते हुए आगे बढ़ती रही, हर कदम उसे भीतर की गहराइयों में और उतरने देता हुआ। अचानक उसे पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम नहीं बल्कि उसकी आत्मा को पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका दिल थमसा गया। क्या यह आवाज उसके भीतर से आई थी या किसी अनदेखी उपस्थिति की ओर से? वह नहीं जानती थी, पर उस क्षण उसे लगा कि यह राह अकेली नहीं है। कोई है जो दिखाई नहीं देता पर उसके साथ है। कोई जो शायद उसके निर्णयों के पीछे की कहानी को उससे भी ज्यादा समझता है। उसने फिर से चलना शुरू किया, पर इस बार उसके कदमों में पहले से कहीं अधिक शांति थी। जैसे कोई बोझ जो वह वर्षों से ढो रही थी, अचानक थोड़ा हल्का हो गया हो। जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसमें पहुंचने की शक्ति उसके भीतर पहले से ही मौजूद है। और जब सूरज थोड़ा और उग आया तो उसकी किरणें उसके चेहरे पर इस तरह पड़ी जैसे किसी ने उसके माथे पर एक आशीर्वाद रख दिया हो। वह रुककर उस गर्माहट को महसूस करती रही, और पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, किसी नए जन्म की शुरुआत है। वह आगे बढ़ती रही, और जैसे जैसे रास्ता खुलता गया, उसे एहसास हुआ कि सुबह की यह नर्म रोशनी सिर्फ प्रकृति में नहीं, उसके भीतर भी उतर रही है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जब इंसान बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह के, बस थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है, जैसे किसी ने कंधों पर रखा कोई अदृश्य बोझ बिना पूछे हटा दिया हो। उसे लग रहा था कि इस सुबह में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। रास्ता अब एक घुमाव ले रहा था, और घुमाव के उस पार दूर दूर तक फैला एक खुला मैदान दिखाई दे रहा था। घास अभी भी ओस से भीगी थी, और हवा में मिट्टी और धूप की मिलीजुली खुशबू थी, वह खुशबू जो वीरानों में भी उम्मीद की तरह उगाती है। वह धीरे धीरे उस मैदान में कदम रखती गई, और हर कदम मानो उसकी स्मृतियों से किसी पुराने पर्दे को उठा रहा था। उसे अचानक याद आया, कभी इसी तरह की सुबह में उसने किसी को खो दिया था, और किसी को पाया भी था। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जैसे पुराने जन्मों की अधूरी कहानियां फिर से रास्ता खोज लेती हों। और कुछ लोग ऐसे खो जाते हैं जैसे शाम का सूरज, जो डूबने के बाद भी आकाश को देर तक रंगों से भरता रहता है। उसने उन सभी चेहरों, आवाजों और अधूरे संवादों को याद किया, जो उसकी कहानी के पन्नों में कहीं गहरे छिपे थे। मैदान के बीच एक जगह मिट्टी थोड़ी ऊंची थी,
जैसे कोई टीला। वह वहां जाकर रुक गई। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसने आंखें बंद कीं और एक पल को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, नर्म, आश्वस्त करने वाला, जैसे समय कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली नहीं थीं। आंखें खोली तो सामने हवा में उड़े हुए कुछ सूखे पत्ते घूमते घूमते गिर रहे थे, और इन गिरते पत्तों को देखकर उसे लगा कि शायद हर अंत किसी शुरुआत की तरह ही होता है, बस अंतर इतना कि शुरुआत में डर कम और उत्सुकता ज्यादा होती है, और अंत में स्मृतियां ज्यादा और दर्द थोड़ा तीखा। लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही पूरे होने के लिए बनते हैं। वह टीले पर बैठ गई और अपनी हथेलियां घास पर टिकाईं। घास की ठंडक उसके भीतर एक धीमी शांति की तरह उतरती गई। उसने बिना आवाज के, बिना किसी स्पष्ट शब्द के, हवा से एक बात कही कि जो भी आगे है वह उसे स्वीकार करती है। जो छूट गया है उसे वह सम्मान देती है, और जो अभी जन्म लेना चाहता है उसे वह अपने जीवन में जगह देने को तैयार है। आसमान अब नीला हो चुका था। चिड़िया अपने छोटे छोटे गीतों में दिन को जगाने लगी थीं। हवा थोड़ी तेज हुई और उसने महसूस किया कि कहीं न कहीं कोई परिवर्तन बिल्कुल पास खड़ा है, बस इतना पास कि उसकी सांसें भी उसे छू रही हों। उसने टीले से उठकर अपने पैरों से घास को हल्के से झाड़ा और एक लंबी गहरी सांस ली। यह सांस सिर्फ हवा की नहीं, साहस की सांस थी, उस साहस की जिसे उसने वर्षों में धीरे धीरे जोड़ा था, और जो आज किसी नई मंजिल की ओर उसका मार्गदर्शन करने वाला था। और फिर वह चल पड़ी, बिना पीछे देखे, बिना रुके, बिना किसी हिचक के, क्योंकि उसके भीतर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब आगे बढ़ने का वक्त है। वह आगे बढ़ रही थी, पर इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह सिर्फ चल नहीं रही बल्कि अपने ही भीतर से किसी पुराने डर को पीछे छोड़ती जा रही हो। रास्ता अब थोड़ा उबड़-खाबड़ था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते इंसान को उतना नहीं थकाते जितना उसके अपने भीतर के उलझे हुए विचार, और आज उसके भीतर जैसा शांत समुद्र था, वैसी शांति उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। दूर कहीं से किसी चरवाहे की बांसुरी की आवाज आ रही थी, धीमी, हवा से छूकर आती हुई, जैसे कोई पुरानी याद अपने पैरों पर धूल लिए उसके पास चली आई हो। उसने कानों को थोड़ा तानकर सुना। संगीत कितना कम बोलता है पर कितना अधिक कह देता है, यह बात उसे हमेशा मोह लेती थी। बांसुरी की धुन में एक बेचैन सादगी थी, एक ऐसी मृदुता जो किसी के गहरे दर्द से जन्म लेती है और किसी दूसरे के दर्द को छूकर उसे हल्का भी कर देती है। उसने कदम धीमे कर दिए और कुछ दूर जाकर रास्ते के किनारे बनी एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई। हवा उसके चेहरे पर हल्के हल्के थपकी दे रही थी, जैसे कह रही हो, थोड़ा ठहरो, यह पल भी तुम्हारा है। उसने चट्टान से टिककर अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर के सुनसान कमरों में एक एक कर पुराने खतों की तरह यादों को खोला। उसे वह रात याद आई जब पहली बार उसने किसी के सामने अपना दिल खोला था। कितनी साधारण सी बात थी, बस दो लोग बैठे हुए थे, चांद अपने पूरे सौंदर्य में था और हवा में रातरानी की गंध थी। उसने एक बेहद सामान्य सी बात कही थी, पर सामने वाले ने उसे कुछ ऐसे सुना जैसे यह दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। इसी सुनने और सुने जाने के बीच ही तो प्रेम जन्म लेता है। कितनी अजीब बात है कि प्रेम हमेशा शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होता है। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। कुछ प्रेम पूरे नहीं होते, पर वे कभी मरते भी नहीं। वे बस अलग रूप में हमारे भीतर जीते रहते हैं, एक गीत, एक धुन, एक जोखिम, एक विश्वास बनकर। हवा अचानक थोड़ा तेज हुई और उसके बाल चेहरे पर आ गिरे। उसने उन्हें हटाया
और दूर पहाड़ियों की ओर देखने लगी। पहाड़ हमेशा उसे किसी शाश्वत चीज की तरह लगते थे, स्थिर खड़े हुए, मानो समय से कह रहे हों कि जितना बदलना है बदल लो, कुछ चीजें तो रहेंगी ही। उसे लगा कि उसके भीतर भी कोई ऐसा ही पहाड़ है, किसी गहरे दुख के बावजूद खड़ा, किसी गहरी आस के बावजूद शांत। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रही। कभी कभी इंसान को सिर्फ बैठना होता है, कुछ करने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस होना। और वह उस पल में थी, पूरी, अपूर्ण, भरी हुई, खाली, मजबूत, कोमल, सब कुछ एक साथ। यही तो जीवन है, विरोधाभासों का एक सुंदर संतुलन। धीरे धीरे बांसुरी की आवाज दूर होती गई। शायद चरवाहा आगे निकल गया था, लेकिन उसकी धुन जैसे हवा में घुलकर उसके भीतर उतर चुकी थी। जब वह उठी तो चट्टान ने उसके पीछे एक हल्की गर्माहट छोड़ दी, जैसे वह भी यह पल अपने भीतर सहेज लेना चाहता हो। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, गहरी सांस ली और आगे चल पड़ी। रास्ता अब एक नए मोड़ पर जा रहा था, और उसे लगा कि शायद यह मोड़ उसके जीवन का भी एक अहम मोड़ होगा। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या है, कौन नहीं है। लेकिन इस बार उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था, कभी कभी रास्ता इंसान को मंजिल तक नहीं ले जाता, बल्कि वह खुद इंसान को समझने में मदद करता है कि वह कौन है। और इस समझ के साथ वह आगे बढ़ती रही, जैसे कोई नया अध्याय खुद उसके पैरों के नीचे शब्द बनकर जन्म ले रहा हो। रास्ता अब थोड़ा ढलान पर उतर रहा था। पथरीली मिट्टी, हल्की धूप और हवा में किसी अनकहे संकेत की खनक, सब मिलकर ऐसा एहसास दे रहे थे मानो प्रकृति स्वयं उसे आगे बुला रही हो। उसने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर ली ताकि हर चीज को महसूस कर सके। जीवन की कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहां तेज चलने की आवश्यकता नहीं होती, वहां हर कदम एक अनुभव होता है, और हर अनुभव एक शिक्षा। ढलान के अंत में एक संकरी पगडंडी मुड़ती हुई दूर तक जा रही थी, और उसके किनारे किनारे जंगली फूल उगे थे, छोटे, रूपरहित, पर अपनी सरलता में खूबसूरत। उसने झुककर एक फूल को हल्के से छुआ। उसकी पंखुड़ी पर ओस का एक बूंद था जो उसकी उंगली के स्पर्श से लुढ़ककर मिट्टी में समा गया। उसने सोचा, कुछ चीजें छूते ही बदल जाती हैं, कुछ छुए बिना ही। और कुछ लोग बस छूकर भी अपने अस्तित्व का कोई निशान छोड़ जाते हैं, जैसे ओस उस पंखुड़ी पर छोड़ गई थी। वह आगे चलने लगी। हवा ने एक बार फिर उसके कानों के पास फुसफुसाहट की तरह कुछ कहा, शायद कोई पुरानी चेतावनी नहीं, बल्कि एक नया आमंत्रण। उसने महसूस किया कि अब वह अपने पुराने भय की छाया से बहुत दूर निकल चुकी है। यह नया रास्ता उसे खुद से मिलाने लगा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, पत्थरों से बना, किनारे पर थोड़ी काई जमी हुई, मानो समय ने उसके शरीर पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए हों। वह कुएं के पास जाकर बैठ गई और भीतर झांककर देखा। पानी बहुत गहरा था, और उसमें आसमान का नीला रंग किसी कहानी की तरह उतरकर चमक रहा था। उसे लगा जैसे यह कुआं किसी ने नहीं खोदा, यह तो पीढ़ियों की खामोशियां खुद ब खुद पृथ्वी में उतरकर बन गई हों। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कुएं के ठंडे पत्थर को छुआ। उसे अचानक अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। कहीं गहरे, बहुत गहरे, कोई स्मृति हिल रही थी, जैसे किसी ने भीतर कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। उसे याद आया, एक समय ऐसा था जब वह भरोसे से डरती थी। लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही दिल की उस कोमलता से जो अक्सर किसी को पाने से पहले ही टूट जाती थी। पर आज उसे महसूस हुआ कि यह कोमलता ही उसकी ताकत है। वह दर्द से बचने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि समझने के लिए बनी थी, और समझने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए बनी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, और उनमें से कुछ उसकी तरह ही भटके हुए लग रहे थे,
पर सुंदर। उसने सोचा कि शायद भटकना बुरा नहीं होता। भटकना कभी कभी आपको आपके ही नए रूप से मिलवाता है। वह कुएं के पास से उठी और बिना किसी दिशा के थोड़ी दूर चलती रही। अब उसके कदम हल्के थे, जैसे मन का बोझ कहीं पीछे छूट गया हो। रास्ते में एक टूटी दीवार मिली, जिस पर लताएं पसरी थीं। उन्हीं के बीच नीली सी एक छोटी तितली बैठी थी, साफ, शांत, पूरी। उसे देखकर उसे लगा कि वह भी अब वैसी ही है, टूटे हुए पलों के बीच भी अपनी पूर्णता में खड़ी। वह हल्का सा मुस्कुराई। यह मुस्कान किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए थी। आगे चलते हुए वह एक मोड़ पर पहुंची, जहां पेड़ों की छाया जमीन पर जाली सी बनी थी। हवा बिल्कुल शांत थी, मानो उसकी अंतिम यात्रा का सम्मान कर रही हो। रास्ता एक खुले मैदान पर खत्म हुआ, सुनसान, गहरा, प्रतीक्षा सा। वह बीच में खड़ी होकर चारों ओर देखती रही। वहां कोई आवाज नहीं थी, बस दुनिया अपनी सरलता में उसके सामने थी। तभी उसे समझ आया, वह किसी मंजिल को नहीं, खुद को खोजने निकली थी। और अब वह खुद को पा चुकी थी। सूरज ढलने लगा। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग ऐसे फैल रहे थे, जैसे प्रकृति उसकी कहानी को आखिरी बार रंग रही हो। उसकी मुस्कान अब स्वीकार की मुस्कान थी, न जीत की, न हार की, बस पूर्ण होने की। हर मोड़, हर दर्द, हर सुंदर पल उसे इसी क्षण तक लाने के लिए था। कुछ यात्राएं सिर्फ यह सिखाने के लिए होती हैं कि दिल कितना गहरा सुन सकता है। मैदान के किनारे बैठकर उसने मिट्टी को छुआ और महसूस किया, मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। पीछे का रास्ता अब किसी रहस्य से भरा नहीं था। वह किसी और की कहानी के लिए बच गया था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा गया, और उसके साथ उसकी बेचैनी भी। एक शांत, सुंदर खामोशी उसके भीतर उतरने लगी, समाप्ति नहीं, बल्कि एक सुरक्षित रखी हुई स्मृति की तरह। उसने आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। सांझ पूरी तरह उतर चुकी थी। दिन पूरा हो चुका था, और उसकी कहानी भी, बिना किसी टूटी कड़ी के। जैसे लहर तट पर आकर धीरे से थम जाए और शांत हो जाए। तो यह थी उस प्रेम की यात्रा, जिसकी शुरुआत मुमताज की मुस्कान से हुई, और जो ताजमहल की खामोशी में हमेशा के लिए ठहर गई।